हाय गाइज, आप सभी का फंटेसी बिजनरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज ड्रीम 11 वुमेन सुपर स्माश का मैच नंबर 12 ओटागो स्पार्क वुमेन और कंटिब्यूटिव मैजिशियन वुमेन के बीच में खेला जाएगा। इस मैच की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जो आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर टॉस हमारे पास मैच का जो भी वैल्यूएबल अपडेट आएगा वो सारा अपडेट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा। और मेरा खुद का जो फाइनल टीम बनेगा वो टीम भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा, इसलिए आप लोगों का टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करते ही आप मेरे सीधे चैनल पर पहुँच जाओगे, ज्वाइन कर सकते हो। अब बिना देरी किए हुए मैच की बात करते हैं। तो ये जो मैच है ना वो आज मॉर्निंग में 5 बजे से मोलिन्यूक्स पार्क अलेक्जेंड्रा न्यूजीलैंड में मैच खेला जाएगा। वहाँ की वेदर रिपोर्ट की बात करें तो कोई भी बारिश होने की संभावना है नहीं। अब चलते हैं बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो वहाँ का जो पिच है ना वो ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली है और उस पिच पर पेसर्स अधिक विकेट लेते हैं स्पिनर्स की तुलना में। और उस पिच की एवरेज टोटल स्कोर की बात करें तो 130 रनों से लेकर 140 रन के बीच का है। और वहीं फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 145 रनों से लेकर 155 रनों के बीच का है। और उस पिच पर अभी तक इस टूर्नामेंट के 2 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें दोनों के दोनों मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीती है। तो यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करना पसंद करेगी। और इस पिच की हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 159 रनों का है, वहीं लोएस्ट स्कोर 104 रनों का है। अब दोनों टीमों ने हेड टू हेड में 10 मैचेस खेली है पिछले 5 सालों में, जिसमें ओटागो स्पार्क वुमेन की टीम 7-3 से लीड कर रही है। और दोनों टीमों के रिसेंटली के 5 मैचों की बात करें तो ओटागो स्पार्क वुमेन की टीम अपने पिछले 5 मैचों में 2 जीते हैं और 3 हारे हैं। वहीं कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन की टीम अपने पिछले 5 मैचों में 3 जीते हैं और मात्र 2 हारे हैं। ओवरऑल देखें तो ऑन द पेपर ओटागो स्पार्क वुमेन की टीम फेवरेट नज़र आ रही है। अब चलते हैं बात करते हैं कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन के प्लेयर के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी केट एंडरसन, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। इनका रिसेंटली का फॉर्म 25 रन 0 विकेट, फिर 24 रन 0 विकेट, फिर 11 रन। तो ये इस टूर्नामेंट में बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हुए नजर आई है। बॉलिंग से ये मात्र 1 ओवर की बॉलिंग की है, लेकिन एक अच्छी पिक रहेगी और साथ में इसे आप लोग ग्रैंड लीग में अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। उसके बाद फ्रांसिस मैकके की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और ऑफ ब्रेक बॉलर है और इस टीम की ये अभी कैप्टनसी कर रही है। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 30 मैचेस खेलकर 332 रन की हुई है, लगभग 20 के एवरेज से अब 25 विकेट ली हुई है। और इनका रिसेंटली फॉर्म 0 विकेट, फिर 61 2 विकेट, 50 0 विकेट, 14 1 विकेट, फिर 32 3 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये 22 रन 2 विकेट, फिर 20 रन 1 विकेट, फिर 1 विकेट। तो ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगी, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। और साथ में कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद 1 डाउन बैटिंग करने के लिए इस टीम की ओर से ईजी शार्प दिखेगी, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है। इनका रिसेंटली फॉर्म 5 36 10 45 रनों का है। इस टूर्नामेंट में ये 2 32 और 0 रन की हुई है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से एक अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है। उसके बाद फातिमा शाना की बात करें, जो कि चौथे नंबर पर दिखेगी। ये राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 29 मैचेस खेलकर 146 रन की हुई है, लगभग 21 के एवरेज से 24 विकेट निकाली है। और इनका रिसेंटली फॉर्म 4 3 विकेट, 17 0 विकेट, फिर 11 1 विकेट, 90 2 विकेट, 36 0 विकेट। और इस टूर्नामेंट में 14 1 विकेट, 34 2 विकेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी और साथ में ये भी कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। और ख़ास करके जब इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो उस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तब इसे हम लोग अपना कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर प्ले डेथ में आकर बॉलिंग कर सकती है। उसके बाद ली ताओ की बात करें, जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 80 मैचेस खेलकर 78 विकेट ली हुई है। इनका रिसेंटली फॉर्म 3 विकेट 0 विकेट, फिर 0, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 1 विकेट है। और इस टूर्नामेंट में ये 7 रन 1 विकेट, फिर 3 रन 0 विकेट। तो ये भी पावर प्ले और डेथ दोनों में आकर बॉलिंग कर सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। और साथ में ये भी कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद
छठे नंबर पे दिखेगी नताली कॉक्स, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। इनका रिसेंटली फॉर्म 5-20 और इस टूर्नामेंट में ये 20-0 और 1 रनों की इनिंग खेली है। तो ये बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए आएगी, तो थोड़ा सा रिस्की पिक है, लेकिन आप लोग इसे ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जॉर्डी डीन की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका रिसेंटली फॉर्म 11, उसके बाद 49 0 विकेट, फिर 12, उसके बाद फिर 1 रन 1 विकेट, फिर 34 रन। और इस टूर्नामेंट में ये अभी तक मात्र बैटिंग की है, जिसमें 20 और 8 रनों की इनिंग खेली हुई है। तो थोड़ा सा रिस्की पिक है, आप लोग इसे ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग दोनों में ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद लारा हगिस की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है, और इस टीम की ओर से यही विकेट कीपिंग करती हुई दिखेगी। तो ये ग्लव से कुछ पॉइंट दे सकती है, तो आप लोग चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो। इनका रिसेंटली फॉर्म 23, 6, 2-2 और 9 रनों का है। वहीं इस टूर्नामेंट में ये 7, 2 और 1 रनों की इनिंग खेली है। उसके बाद मलेशिया बैंक की बात करें, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका रिसेंटली फॉर्म 1-1-2, उसके बाद फिर 0, फिर 1 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये विकेट लेस रही थी पहले मैच में, जिसमें 2 ओवर की बॉलिंग की थी। तो ये भी थोड़ा सा रिस्की पिक है, लेकिन आप लोग एज ए डिफरेंशियल इसे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद गेबी सुलेमान की बात करें, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका रिसेंटली फॉर्म 3 विकेट, 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट। उसके बाद इस टूर्नामेंट में ये 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट। तो ये पावर प्ले और डेथ दोनों में आकर बॉलिंग करेगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। उसके बाद सारा अशमुसन की बात करें, जो कि लेग ब्रेक गुगली बॉलर है। इनका रिसेंटली फॉर्म 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 0 विकेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। बाकी इस टीम से बेंच में से शायद ही कोई खेलेगी। अब चलते हैं, बात करते हैं ओटागो स्पार्क बोमेन के प्लेयरों के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी इसकी कैप्टन सूजी बेट्स, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। और इनका रिसेंटली फॉर्म बहुत शानदार है। इन्होंने पिछले मैच में 84 की थी और उससे पहले 70 की हुई थी। तो इनका रिसेंटली फॉर्म बहुत ही शानदार रहा है। तो ये एक अच्छी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की भी ऑप्शन रहेगी, और साथ में ये 1-2 ओवर की बॉलिंग भी करेंगे। इसके बाद इसके साथ ओपनिंग करने के लिए आएगी बेला जेम्स, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है। इनका रिसेंटली फॉर्म 29, 6, 2-2 रनों का है। और इस टूर्नामेंट में ये 9, 26, 21 और 0 रनों की इनिंग खेली हुई है। उसके बाद वन डाउन बैटिंग खेलने के लिए आएगी ओलिविया गेन, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। इनका रिसेंटली फॉर्म 0, 16, 18, 15 रनों का है। इस टूर्नामेंट में ये 10, 18, 0 और 1 रनों की इनिंग खेली है। तो ये भी एक बैटिंग सेक्शन से अच्छी डिफरेंशियल पिक है। उसके बाद फेलिसिटी लेडन डेविस की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 8 मैचेस खेली है, जिसमें 4 विकेट ली हुई है। इनका रिसेंटली फॉर्म 38, 2 विकेट, फिर 38, 0 विकेट, फिर 4 रन, 2 विकेट, फिर 60, 1 विकेट, फिर 22, 0 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये 24, 15, 3 रन, 0 विकेट, फिर 22 रन। तो ये हो सकता है तो बॉलिंग भी आकर करवा सकती है, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। उसके बाद पॉल इंग्लिश की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है। इनका रिसेंटली फॉर्म 8, 48, 73, 8 और 60 रनों का है। और इस टूर्नामेंट में 15, 5, 7, 24 रनों की इनिंग खेली है। तो ये 5वें नंबर पे आएगी, और ये ग्लव से भी कुछ पॉइंट दे सकती है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से सबसे सेफ ऑप्शन मुझे यही लग रही है। उसके बाद कैटलिन ब्लैकली की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। इनका रिसेंटली फॉर्म 32, 11, 21, 42, 48, 0 विकेट। और इस टूर्नामेंट में 6, 5, 28, फिर 15 रन। तो ये थोड़ा सा रिस्की पिक है, आप लोग इसे ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। उसके बाद 8वें नंबर पे दिखेगी लिंसी स्मिथ, जो कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 9 मैच में 13 विकेट ली हुई है। इनका रिसेंटली फॉर्म 1, 0, 0, 0, उसका फिर 2 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये 2 रन, 1 विकेट, फिर 1 विकेट। तो ये पूरे 4 ओवर की बॉलिंग की थी, तो इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है इस मैच के लिए भी। उसके बाद एडन कार्सन की बात करें, जो कि ये ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 19 मैच खेलकर 21 विकेट ली हुई है। इनका रिसेंटली का फॉर्म 3 विकेट, 3 विकेट, फिर 1, 0, 2 विकेट। और इस टूर्नामेंट में 1 विकेट, फिर 1, उसके बाद फिर 0, फिर 1 विकेट। तो ये 3 से 4 ओवर की पूरी बॉलिंग कर रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। उसके बाद मोली लॉ की बात करें, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है। ये पिछले ही मैच खेली थी, जिसमें 4 ओवर की बॉलिंग करके 4 विकेट ले ली थी। तो इस मैच में भी ये इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। उसके बाद पॉपी जे वाटकिंस की बात करें, जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। पिछले मैच में ये डेथ में बॉलिंग करने के लिए आई थी, जिसमें 2 विकेट ले ली थी। तो इस मैच के लिए भी इंपॉर्टेंट पिक रहनी चाहिए।
उसके बाद इमा ब्लैक की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। ये तो पावर प्ले और डेथ दोनों में बॉलिंग करने के लिए आएगी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। इनका रिसेंटली का फॉर्म 3-4, 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट, और इस टूर्नामेंट में 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 1, उसके बाद फिर 1 विकेट। बाकी इस टीम से बेंच में से अगर कोई भी खेलेगी तो यहाँ पे हाई चांसेज है हेली जेंसन की, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका T20 इंटरनेशनल करियर में 53 मैचेस खेलकर 48 विकेट ली हुई है। इस टूर्नामेंट में ये तीनों मैच इससे पहले खेली थी, जहां पे ये 4 ओवर की बॉलिंग की थी तो विकेट लेस रही थी, उसके बाद फिर 4 ओवर की बॉलिंग में 1 विकेट, फिर 4 ओवर की बॉलिंग में विकेट लेस रही थी। और ये पावर प्ले आदेश दोनों में बॉलिंग करने के लिए आएगी अगर ये प्लेइंग 11 में खेली तो इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली है। उसके बाद सोफी ओल्डर्सो की बात करें जो कि लेग ब्रेक गुगली बॉलर है, हो सकता है तो ये भी प्लेइंग 11 में आकर खेल सकती है। इनका रिसेंटली का फॉर्म तो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट में ये जब भी बॉलिंग करने के लिए आई है तो 1 या 2 विकेट ली ही है, तो खेलेगी तो इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली है। बाकी बेंच में से शायद ही अब कोई खेलेंगे। तो गाइज इसी के साथ इस मैच का एनालिसिस हुआ कंप्लीट। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अब चलते हैं ड्रीम 11 की डेमो टीम की ओर। तो गाइज मेरा ड्रीम 11 का डेमो टीम कुछ इस प्रकार से है। मैं यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन से पी इंग्लिश को लिए हुए हैं। इसके अलावा आप लोग बी जेम्स या फिर इजी शार्प को ले सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए पी इंग्लिश के साथ ही जाऊँगा। और वहीं बैटिंग सेक्शन से सूजी बेट्स को लिए हुए हैं और केट एंडरसन को लिए हुए हैं। और वहीं ऑलराउंडर सेक्शन से एफ मैके को लिए हुए हैं, एफ लेडन डेविस को, ईमा ब्लैक को और फातिमा शाना को लिए हुए हैं। और वहीं बॉलिंग सेक्शन से ली ताहो को लिए हुए हैं, जी सुलिवान को लिए हुए हैं और पी वाटकिंस को लिए हुए हैं और लिंसी स्मिथ को भी लिए हुए हैं। लेकिन आप लोग लिंसी स्मिथ को नहीं लेना चाहते हो तो लिंसी स्मिथ के जगह पर एस असमुसेन या फिर एडन कार्सन को ले सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए लिंसी स्मिथ के साथ ही जा रहा हूं। तो कुछ मेरा इस प्रकार से टीम है। इसमें मैंने कैप्टन एफ मैके को किया है, अपना वाइस कैप्टन सूजी बेट्स को किए हुए हैं। इसके अलावा आप लोग अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन फातिमा शाना को भी कर सकते हो, ये भी अच्छी ऑप्शन है। और इसके साथ साथ ली ताहो को भी कर सकते हो। लेकिन गाइज ये तो मेरा ड्रीम 11 का टीम है जहाँ पे 10:1 कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। लेकिन वैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे 7:4 कॉम्बिनेशन के साथ जाना जरूरी है, वहाँ पर एक काम कर सकते हैं, लिंसी स्मिथ को ड्रॉप करना पड़ेगा और बैटिंग सेक्शन से ओलिविया गेन को ले सकते हैं। भले ही इसका सिलेक्शन परसेंट कम है, लेकिन ये 1 डाउन बैटिंग करने के लिए आएगी तो अच्छी इनिंग खेल सकती है, प्लेयर अच्छे हैं। तो कुछ इस प्रकार से मेरा टीम हो जाएगा। लेकिन गाइज ये मेरा सिर्फ डेमो टीम है, मेरा फाइनल टीम जो भी बनेगा वो टॉस होने के बाद ही बन पाएगा। इसलिए आप लोग जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।